मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। दिल बहुत ज़ख्मी है, दर्द बहुत ज़्यादा है, गुस्सा ऐसा कि जिसे शायद कुछ शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आज ये सारी भावनाएं, ये सारे जज्बात सिर्फ किसी एक से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। आज हर भारतीय गमगीन है। हर भारतीय के दिल में इस वक्त जख्मी जख्म आपको नजर आएंगे। वो जख्म जो वक्त के साथ भरे तो जा सकते हैं, लेकिन धुंधले कभी नहीं हो सकते। पहलगाम, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसने हमें सिर्फ दहलाया नहीं है, उसने हमें आंसुओं के उस सैलाब से घेर कर रख दिया है जिसके बारे में उन जिंदगियों ने सोचा भी नहीं था, जो उसका हिस्सा कब बन गए उन्हें मालूम भी नहीं चला। जो चले गए उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन जो रह गए वो इस वक्त अपनों को याद करके, उस पल को याद करके बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ उनके साथ, क्या गलती थी उनकी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का। पहलगाम के बैसरन में बड़ा आतंकी हमला होता है। सेना की वर्दी और नकाब पहने खूंखार आतंकी आते हैं। एक एक सैलानी से उनके नाम पूछे जाते हैं, पहचान पत्र चेक किए जाते हैं, कलमा पढ़वाया जाता है। इतना ही नहीं, सुनने में बोलने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन सच सुन लीजिए, उनकी पैंट तक उतरवा दी जाती है। और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी जाती है। ये कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत है जो अब आपके सामने आ रही है। मृतकों में से एक नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात करनाल के रहने वाले विनय नरवाल थे, जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी। सिर्फ और सिर्फ खुशियों से वो अपनी जिंदगी को संजोने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हफ्ते भर पहले ही तो शादी के बंधन में बंधे थे विनय और उनकी पत्नी। वो चमकती आंखें, वो दमकता चेहरा, न जाने कितने सपने संजोए हुए थे कि जिंदगी को उन खुशनुमा पलों से भरेंगे जिसे लेकर वो ताउम्र एक साथ चलेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब चकनाचूर हो जाएंगे। शादी, 7 फेरे, वो खुशियों भरी दुनिया, हनीमून के लिए कश्मीर जाने का वो फैसला। अब सोच रहे हैं कि काश ना लिया होता, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, इस कहानी ने दर्दनाक हकीकत के रूप में दम तोड़ दिया। कचोटने वाली, दिल को जख्मी करने वाली वो तस्वीर सामने आई जहां पर विनय की नई दुल्हन उनके शव के पास बैठी रही और जहन में शायद यही चल रहा था कि ये किस गुनाह की सजा मिली है, क्या किया जो उनकी दुनिया को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी कहती रही, मैंने आतंकियों से कहा कि मेरे पति को मत मारो, लेकिन उन्होंने मेरे पति को मार दिया। मैंने कहा मुझे भी मार दो, जब मेरा सुहाग नहीं बचा तो मैं बचकर क्या करूंगी। इस पर आतंकी ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। सोचिए, कहीं हम ड्रम से भरने वाली स्टोरी पढ़ते हैं कि कई महिलाएं जो अपने पति को सांप से कटवा कर मार देती हैं, अपने ही प्रेमी के हाथों कत्ल की साजिश रचती है, नीले ड्रम के अंदर शव को डाल देती है, तो वही एक पत्नी ये कहती रही कि मुझे भी मार दो, जब मेरा सुहाग उजाड़ दिया तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। और कुछ ऐसा ही हुआ मनीष के साथ। मनीष रंजन, वो मनीष रंजन जो हैदराबाद में खुफिया विभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अपनी पत्नी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, जिंदगी के पलों को जीने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। परिवार के साथ बिताया गया एक एक पल उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो रहा था। और जब हमला हुआ ना, तो मनीष रंजन अपने परिवार के साथ वहीं मौजूद थे। मनीष रंजन ने गोलियों की आवाज सुनी, उसके बाद उन्हें लगा कि उनकी पत्नी और बच्चों को बचाना उनकी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी है।
और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनते ही ना आओ देखा ना ताओ, बस अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने के लिए कहा। इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि आतंकियों का ध्यान भले ही उन पर चला जाए, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे को आंच तक ना आए। बस वहीं से जिंदगियां अलग हो गईं। मनीष को गोली मार दी गई। पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं, महफूज हैं, लेकिन पत्नी सदमे में है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। चश्मदीद बताते हैं कि आतंकियों ने पहले पहचान पूछी मनीष की, फिर मनीष को उनके परिवार के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। बिहार के मूल निवासी मनीष रंजन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के हैदराबाद कार्यालय में मंत्री स्तरीय विंग में तैनात थे। बच्चों के सामने पिता को गोली से मार दी गई। ये वो छुट्टियां थी जो एक एक पल बिताने के लिए, खुशियों से भरने के लिए सामने आनी थी, लेकिन मातम पसर गया। पहले पूछा मुस्लिम हो, नहीं, गोली खाओ। पहलगाम के इस इलाके में आतंकियों ने सैलानियों पर जो फायरिंग शुरू की ना, उसमें एक महिला कहती है, मैं और मेरे पति एक जगह शांत बैठकर भेल खा रहे थे, तभी कुछ आतंकी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, कहा मुस्लिम नहीं लगते, इन्हें मार दो। मतलब मुस्लिम नहीं हो तो जीने का हक नहीं इन आतंकियों के हिसाब से। हिंदू हो मानो कोई पाप कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। महिला रोते हुए ये कहती है कि मेरे पति को बचा लो, वो जमीन पर पड़े हैं, खून से लथपथ है, कोई तो मेरे पति को बचा लो, मेरे पति तड़प रहे हैं। बस मानो जो भी आए उनके लिए, जो भी उनके पति को बचा ले, अब वही परमेश्वर है। लेकिन जान नहीं बच पाती। एक और महिला अपने जख्मी पति को देख रही है, तड़प रही है, गुहार लगा रही है, प्लीज मेरी मदद करो, इन्हें गोली लगी है, ये गोली से छलनी हो चुके हैं, इन्हें बचा लो, कोई है जो बचा सकता है, बचा लो, बस इन्हें बचा लो किसी भी तरह से। वहीं इस हमले में 40 साल के बीटन अधिकारी भी मारे गए। बीटन फ्लोरिडा में TCS टेक्नीशियन में नौकरी करते थे। 8 अप्रैल को ये अपनी पत्नी सोहिनी और अपने 3 साल के मासूम बेटे के साथ कोलकाता में अपने घर आए थे। वो पिछले हफ्ते कश्मीर गए थे और गुरुवार को बस लौटने ही वाले थे, लेकिन कल दोपहर बीटन को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने गोली से भून दिया, मार डाला। उनकी पत्नी सुरक्षित है, बेटा भी महफूज है और सरकार उन्हें घर वापस लाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन अपने बेटे की मौत से दुखी बीटन के बुजुर्ग पिता ने कहा, बीटन तो हमें भी साथ ले जाना चाहता था। वो चाहता था कि खुशियों के इस पल में हम सब साथ जाएं, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने परिवार, बहू, अपने बेटे के साथ वक्त बिताए। बीटन के भाई ने कहा कि मैंने सुबह अपने छोटे भाई से बात की थी। उसने मुझसे कहा था कि कश्मीर से लौटने के बाद ना हम आसपास में लंबी छुट्टियां मनाएंगे, हम एक ऐसी प्लानिंग करेंगे जहां पूरा परिवार साथ होगा। लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपने भाई से आखिरी बार बात कर रहा था, मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था। वहीं 54 साल के संतोष जगदाले को तंबू से बाहर आने और इस्लाम की आयत पढ़ने के लिए कहा गया। पढ़ लेते ना तो बच जाते, लेकिन नहीं पढ़ पाए। आतंकियों ने उन पर गोली चला दी, मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयत नहीं पढ़ पाए, मुस्लिम नहीं थे। यही गलती थी, यही पाप था शायद। आतंकवादियों ने जगदाले को गोलियों से भून दिया। 3 बार गोली मारी, एक सिर में, एक कान के पीछे और एक पीठ में, 3 गोलियां। 26 साल की बेटी असावरी जगदाले ने कहा कि पिता के जमीन पर गिर जाने के बाद बंदूकधारियों ने मेरे बगल में चाचा पर भी हमला किया और उनकी पीठ में कई गोलियां मार दी। असवारी और उनकी मां, एक दूसरे महिला रिश्तेदार किसी तरह से बच गए, लेकिन पिता नहीं बच पाए। और शुभम द्विवेदी और ऐशान्या की शादी तो आज हर किसी की आंखों के सामने तैर रही है। शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर गए क्योंकि वो परिवार के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सबने तय किया कि नहीं, दोनों को वक्त मिलना चाहिए। कोई अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीर सामने आएगी। कानपुर से 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने पहुंचे थे। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम की तस्वीर ने
हर किसी को सदमे में ला दिया, गोली मार दी, मार डाला। शुभम और पत्नी ऐशान्या जिस तरह से आतंकियों की चपेट में आई, उसमें पता चला कि पहले नाम पूछा शुभम का, कलमा पढ़ो कहा, कलमा पढ़ोगे तो छोड़ देंगे, जिंदगी बच जाएगी, लेकिन आता ही नहीं था, क्योंकि हर धर्म के अपनी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। पत्नी ऐशान्या दहशत के मारे कुछ बोल ना सकी, बस हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती रही, उन आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, और आतंकियों ने शुभम के सिर पर गोली मार दी। ऐशान्या वहीं बेहोश होकर गिर गई। सपना नहीं, हकीकत था उसकी आंखों के सामने। जो कुछ भी हो रहा था, उसका सुहाग पल भर में उजड़ गया। हम सबको इंसाफ चाहिए, पर क्या इंसाफ मिलेगा? सच यह है कि हम सबको आतंकियों का खात्मा चाहिए, और न सिर्फ इन आतंकियों का, बल्कि इन आतंकियों का कि उन आकाओं का जो इन्हें दाना डालते हैं और दहशत की ये पूरी कहानी लिख दी जाती है। इंतजार है, उम्मीद है ये इंतजार बहुत जल्द पूरा होगा।